अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग बाय ज़ैनब के चैनल पे खुशामदीद। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 6 बज रहे हैं। मैंने फजर की नमाज़ अदा की। इसके बाद अब दूध वगैरह मैं बॉईल करूँगी। दूध वगैरह बॉईल करके फिर मैं ना बच्चों के लिए नगेट बनाऊँगी। आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ इनको लंच में देने के लिए। तो मेरे नगेट भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं इनको फ्रेश बना के दे देती हूँ। तो मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम है चिकन। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 अदद अंडा, 1 अदद अंडा, और डालेंगे काली मिर्च चिकन क्यूब्स पे डालेंगे इसके अंदर। आधा डाला है मैंने चिकन क्यूब्स। और अब ये दूध भी गर्म हो रहा है हमारा, और नगेट की भी तैयारी हो रही है। सब साथ साथ काम सुबह में चल रहे होते हैं मेरे। इतना टफ टाइम होता है कि बस कम होता है टाइम। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाल दी, 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने काली मिर्च डाल दी। अब इसके अंदर डालेंगे हम तकरीबन सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस भी। और इस तरह से बस शरबत भी बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए, स्कूल में दे देती हूँ मैं। 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है सोया सॉस का। नमक भी डालेंगे, और अब ये कि मिक्स कर लेते हैं इसको जार से। ये डबल रोटी है, 2 स्लाइस मेरे पास, दोनों स्लाइस में इसके अंदर शामिल कर दूँगी। फिर इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लूँगी इससे जाल में। इस तरह से ये काम हो रहा है मेरा। नमक भी शामिल किया मैंने, आधा, वही अपने टेस्ट के मुताबिक करना है। अब मैंने नगेट बना रही हूँ, शेप दे रही हूँ, क्योंकि इमरजेंसी तो मैं इनके लिए ऐसे ही बना सकती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है सुबह में, क्योंकि उठाना होता है, फिर नाश्ता भी देना है मुझे इनको, फिर चेंज करवाने होते हैं। कपड़े मैंने रात को प्रेस करके रख लेती हूँ। अभी छुट्टियाँ होने वाली है, अभी इनका लास्ट डे है स्कूल में भी। तो ये इस तरह से काम चल रहे हैं मेरे। देखें, अंडे में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स लगाया इसके ऊपर, फिर दूसरे हाथ से मैं करती हूँ क्योंकि कुछ चिपक जाता है हाथ पे, तो इसलिए देखें इस तरह से नगेट बनते हैं हमारे। ये आहिस्ता आहिस्ता बनाती रहती हूँ मैं बच्चों के लिए। सुबह को उठ के और फिर वो फीलिंग हो जाती है ना इंसान की, थकावट सी महसूस होती है, तो चले अब फ्रेश होते हैं, फिर बच्चों का लंच बना बना के फिर फ्रेश हो जाती हूँ मैं। अब फ्राई हो चुके हैं नगेट, कैसे लग रहे हैं ये देखें। बच्चों के नगेट फ्राई हो चुके हैं। अब ये इसके अंदर मैंने टैंक शरबत होती है वो मैंने शामिल की, 2 चम्मच, थोड़ा सा नींबू शामिल किया, काला नमक डालती हूँ, और इसको थोड़ी सी चीनी मिला देती हूँ। फिर मैं बच्चों को ये देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कोई ऐसा पसीना वगैरह छूट रहे होते हैं बच्चों को, तो ये फिर मैं इनको थर्मोस में ये ठंडा ठंडा डाल के दे देती हूँ, ताकि वो आते हैं तो पसीने उनको ज़रा कम आए, बहुत गर्मी है इनकी वजह से। अब मैं इनका पैक करूँगी लंच वगैरह पैक करके, फिर मैं अपनी जाऊँगी, इनको नाश्ता दूँगी, इनको उठाऊँगी। अभी तो टाइम है इनका थोड़ा सा, मगर ये है कि काम में पता नहीं लगता है। पहले मैं लंच बना के रख लेती हूँ पैक करके। ये हबीबा के लिए मुझे 1 ही स्लाइस डबल रोटी डालती हूँ, कि वो खाने की बहुत चोर है, मुझे उसके ऊपर ज़बर करके खाना खिलाना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने इसके लिए 1 ही डबल रोटी डालती हूँ। और ये नगेट डाल रही हूँ, 2 या 3 डाल देती हूँ मैं इसको, ताकि अगर वो डबल रोटी ना खाए तो नगेट खा ले, तो कुछ आ जाए ना पेट में, बच्चों को एनर्जी मिल जाए। आयशा को भी दे देती हूँ, हबीबा को भी दे देती हूँ, दोनों बहनों को दे देती हूँ। अभी हमारे लंच तैयार हो रहे हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने 1 खजूर भी रखी है इसके अंदर। कोई फ्रूट होता है तो मैं रख देती हूँ, जैसे अभी आम का सीज़न है, तो इस तरह से 1 आम भी काट के क्यूब्स में ये भी मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से ये देखें बिल्कुल रेडी है मेरा टिफ़िन।
बच्चों का लंच। अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अब मैं किचन की सफाई पे आ गई हूँ। किचन की सफाई करूँगी, चूल्हे वगैरह धो के साफ़ करके इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाना फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, इतनी गर्मी है कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाता, और कोई सब्ज़ी बनाओ तो फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो मेरे पास कल मैंने बिरयानी बनाई थी, तो वो पड़ी हुई थी। मैंने कहा वेस्ट क्यों करें, बच्चों को गर्म करके दे देते हैं, वो तो शौक़ से बिरयानी खा लेते हैं, और हम लोग हैं तो मैंने कहा तुरी खा लेते हैं। तो तुरी बनाएंगे आज। इसकी रेसिपी मैं आपसे अभी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो देखें, इस तरह से मेरा किचन साफ़ होता है। मैं सफाई इस तरह से कर लेती हूँ, बिल्कुल धो के इसको साफ़ करके फिर मैं तुरी की तैयारी करूँगी। अभी देखिए ये इतने गंदे हो जाते, कोई रोज़ धोए जाते हैं चूल्हे वगैरह, मगर उनके ऊपर खाना बनता है तो जाहिर सी बात है चिकनाइट होती है तो इसको उठती है। दीवारें भी गंदी होती हैं, इनकी हवा जब आती है तेज़, तो हमारा ओपन किचन है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अब ये 2 चम्मच मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है, उसके अंदर देगचे में। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ये ज़ीरा डालती हूँ मैं पहले तो ये देखें मसाले में हरी मिर्ची कटी हुई हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और लहसुन और टमाटर, 3 चीज़ें कटी हुई हैं। इनको छिलका उतार के मैंने काटती हूँ टमाटरों को। तो फिर सबसे पहले देगची में ये रखा, फिर चॉप की हुई प्याज और इस तरह से रख के, और ये तुरी मैंने काट के धो के पानी में रखी थी, ये इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी। ये खुद ही पकता रहेगा, ये पकता रहेगा खुद ही। अब मुझे अपने दूसरे काम में निपटा लूँगी बच्चों के आने तक। ये इस तरह से ये पानी भी बहुत छोड़ती है तुरई। ये इसका पानी बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने के बाद, कि ये थोड़ा पानी इसका होता है जिससे हम मैं तो रोटी चूर के खा लेती हूँ भाई इसके अंदर। आप लोग किस तरह से खाते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। हम लोग तो शोरबे में रोटी चूर के मैं तो बहुत पसंद करती हूँ खाना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन खाता है इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम नमक डाल देंगे और ये खुद ही चूल्हे पे पक गया। और इसका ये देखें हस्बे ज़रूरत नमक जायका आप डाल दें इसके अंदर, और बस ये अपना पकता रहेगा। और ये कलर के लिए हल्दी डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं डालें, स्किप कर दें। तो मैं हल्दी तो ज़रूर डालती हूँ। और ये देखें बिरयानी बच्चों के लिए मैं गरम कर रही हूँ। ये बच्चों का आने का टाइम भी हो रहा है। ये सालन भी मेरा पक गया है। देखें इस तरह से ये हो जाता है ना, ये देखो घुल जाती हैं इतनी तुरैयाँ। तो आलू भी घुल चुके हैं, ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम लोग खाना खाएंगे। और पड़ोस से ज़र्दा आया है मेरे, तो हम वो भी खाएंगे। खाना वाना खा के अब हम निकले हैं। मेरी एक फ्रेंड्स है वो हज पे जा रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपको ज़रूर आना है एयरपोर्ट पे मुझे सी ऑफ़ करने के लिए। तो उन्होंने बहुत इसरार किया था, इसलिए मैं उनको सी ऑफ़ करने के लिए जा रही हूँ। आप मेरे साथ ज्वाइन रहें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उनको सी ऑफ़ करना है मुझे, फिर उनको सी ऑफ़ वगैरह करना है। हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। आयशा भी वहाँ मेरे साथ हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। इस तरह से ये देखें, अब वो लोग गए, उनकी 12 बजे की फ़्लाइट थी, तो वो अंदर चले गए हैं। अभी 10 बज रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं अपने घर की तरफ। अब ये कि भूख का भी टाइम है, तो हमने कहा चलो कहीं खाना भी रास्ते में खाएंगे। ये हम एयरपोर्ट से निकलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ आयशा थक गई थी टेल के बाहर ऊपर, बोला मम्मा चलो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में। इन लोगों ने डेकोरेशन बहुत अच्छी दी हुई है, इनका अच्छा है खाना, टेस्ट इनका, इनकी तारीफ़ सुने थे हम लोगों ने। तो हम लोगों ने चलो हम लोग यहाँ से आज ट्राई करते हैं अपना डिनर। तो हम लोग यहाँ आए, तो हमारे सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी से मंगवाया है। आयशा ने मलाई बोटी अपने लिए मंगाई है, मैंने भी क्लब सैंडविच मंगाए हैं, और मेरे हस्बैंड ने भी मंगवाए हैं।
और हम लोग सब खाएंगे अभी। और आयशा ने पूरी पराठा मंगवाया है। हबीबा तो मेरे साथ ही लेती है, उन्होंने कहा मम्मा हम लोग ये खाएंगे। और फ्रेंच फ्राई भी मंगवाए थे, कोल्ड ड्रिंक। खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने। अब हम रवाना होंगे घर की तरफ के लिए इंशाल्लाह। अब हम जा रहे हैं। ऊपर है लेडीज़ का फैमिली पोर्शन बना हुआ है। जो जा रहे हैं घर की तरफ। अब हम अपनी घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो, आपको नहीं भी आ रही हो फिर भी प्लीज़ करें सब्सक्राइब करें, कंजूसी नहीं करें प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।